और इसी बीच एक और बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी, जहां अमित चावड़ा को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बार गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अमित चावड़ा। हाल ही में आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद दूसरी बार गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अमित चावड़ा। इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके इस्तीफा देने के बाद अब गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा होंगे। दूसरी बार अमित चावड़ा को गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस से जुड़ी, जहां पर अमित चावड़ा को गुजरात का दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आई है। अमित चावड़ा को बना दिया गया है गुजरात के कांग्रेस का अध्यक्ष। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, गुजरात कांग्रेस से बड़ी खबर, जहां पर अमित चावड़ा को दूसरी बार गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी देखिए, हाल ही गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और जिनमें करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई थी। तो उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष थे शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया था और अब आधिकारिक रूप से उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। और अमित चावड़ा, उनको एक बार फिर गुजरात कांग्रेस प्रदेश कमेटी का हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और 2018 में पहले भी उन्हें पीसीसी चीफ का जो पद है वो यहाँ पर दिया गया था और उस टाइम गुजरात के सबसे युवा अध्यक्षों में वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे और कई दफा वो विधायक भी रह चुके हैं। 2004 से 2007 बोरसाद विधानसभा सीट से वो विधायक रहे। इसके बाद 2012, 2017 और 2022 यानी 4 बार वो पहले विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार वो पीसीसी चीफ बने। और गुजरात राहुल गांधी के लिए काफी कह सकते हैं कि एक ड्रीम पॉलिटिकल मिशन के तौर पर वो वहां पर काम कर रहे हैं। जिस तरह संगठन सृजन निर्माण के अभियान में वो जुटे हुए हैं, तो ऐसे में एक ओबीसी चेहरे अमित चावड़ा को उन्होंने मौका दिया है, क्योंकि पहले भी उनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार वहां पर काम किया था। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के कई प्रमुख नेता राहुल गांधी से विदेश लौटते ही मिले थे। तभी तय हो गया था कि कभी भी गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति है वो यहाँ पर हो सकती है। तो दूसरी बार अमित चावड़ा को वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही एक और अपॉइंटमेंट वहाँ पर किया गया है। तुषार चौधरी जो विधायक है, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और उन्हें विधायक दल का जो नेता है वो यहाँ पर बनाए गए। और अब से थोड़ी देर पहले संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए और हमने थोड़े दिन पहले बताया था कि गुजरात और तमिलनाडु, हरियाणा सहित कई राज्यों में जो नियुक्ति है वो हो सकती है। तो एक बार शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की नियुक्ति हाईकमान की तरफ से हो चुकी है। और जल्द ही तमिलनाडु, हरियाणा और 2-3 और राज्य है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्तियां की जाएगी। और भी कई जो बड़े बदलावों की सूचियां है वो इस महीने और अगले महीने लगातार जो महासचिव है वो यहाँ पर जारी करेंगे, क्योंकि सितंबर से फिर बिहार चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी है वैसे हो जाएगी। तो ऐसे में हाईकमान चाहता है कि जो तमाम खाली पड़े पद है उन पर तुरंत नियुक्तियां यहाँ पर हो जाए और उसी दिशा में कह सकते हैं कि बहुत जल्द गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है। क्योंकि अभी हरियाणा में कई लंबे समय से इस्तीफा दे रखा है, लेकिन वहां पर अभी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तमिलनाडु को लेकर कोई फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है। उत्तराखंड में भी नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। लेकिन गुजरात जो है राहुल गांधी के लिए कह सकते हैं कि सियासी नजरिए से काफी अहम है। और उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम गुजरात में बीजेपी पार्टी को हराकर दिखाएंगे। लेकिन जिसके बाद उपचुनाव हुए उसमें काफी करारी हार हुई। आप पार्टी ने एक सीट जीती, एक बीजेपी ने जीती और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही, जिसके चलते शक्ति सिंह गोहिल ने नैतिक रूप से जिम्मेदारी ली और रिजल्ट वाले दिन ही उन्होंने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक किया। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे किसी ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, जिसमें लालजी देसाई जो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी दौड़ने थे, अमित चावड़ा है वो भी दौड़ते थे। लेकिन गुजरात के नेताओं से चर्चा की, सभी ने अमित चावड़ा का नाम सुझाया और सर्वसम्मति से अमित चावड़ा की नियुक्ति के आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही वो नए सिरे से अपनी जो कमेटी है उसका गठन करेंगे। जिलाध्यक्ष वहाँ पर पर्यवेक्षकों के जरिए हाईकमान ने नियुक्त कर दिए और काफी उन्हें अनुभव है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, पहले संगठन चलाने का भी अनुभव है और एनएसयूआई यानी छात्र राजनीति से उन्होंने अपना जो पद है वो यहाँ पर शुरू किया था। इसके अलावा जिला कांग्रेस और संगठन के अन्य पदों पर भी उन्होंने काम किया और गुजरात को भौगोलिक, राजनीतिक और अन्य जो परिवेश है उससे वो बखूबी यहाँ पर जानते हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छा सिलेक्शन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। और
कब वो अपनी नई जो टीम है, कमेटी है, उसका गठन करते हैं, किस तरह जिलाध्यक्षों को और संगठन के अन्य नेताओं को साथ लेकर काम करते हैं, क्योंकि पिछले 30 साल में गुजरात में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। 30 साल से वहां पर सत्ता का स्वाद है, वो कांग्रेस पार्टी ने कह सकते हैं नहीं है। पिछली बार आप पार्टी के चलते बहुत ही करारी हार हुई। जब अशोक गहलोत वहां के प्रभारी थे, महासचिव प्रभारी थे, तब कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की दम पर शानदार प्रदर्शन गुजरात में किया था। लेकिन उसके बाद अगले चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी है वो धराशायी हुई। शक्ति सिंह गोहिल राहुल गांधी के बेहद करीबी थे और वो अभी राज्यसभा सांसद भी है। उनको जिम्मेदारी दी, लेकिन वो जिम्मेदारी पे खड़े नहीं उतरे। लगातार निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या अन्य उपचुनाव हो, वो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारती गई। तो ऐसे में उन पर प्रेशर बढ़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया। तुरंत इस्तीफा स्वीकार हुआ। वो कह सकते हैं बहुत जल्दी नियुक्ति ली है। अमूमन कांग्रेस ने इस्तीफे के बाद नियुक्ति में काफी वक्त है वो लग जाता है, लेकिन जैसा कि गुजरात है वो राहुल गांधी के लिए काफी चैलेंजिंग है। मिशन मोड पर वो वहां पर काम कर रहे हैं। तो एक मैसेज देने के चलते उन्होंने चंद दिनों में ही वहां पर नए कप्तान की नियुक्ति कर दी। जी, शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।